Aim right, achieve big at KR Mangalam University. दिल्ली, हरियाणा और पंजाब को छोड़कर मॉनसून ने करीब पूरे हिंदुस्तान को कवर कर लिया है और अब अगले 24 घंटे दिल्ली एनसीआर में भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। पहाड़ों पर पहले ही मानसूनी आफत टूट रही है। मंदिर रूट्स पर लैंडस्लाइड और मूसलाधार बारिश से श्रद्धालुओं की परेशानियां चारधाम यात्रा में बढ़ गई हैं। वहीं मैदानों में बारिश का प्रचंड प्रहार जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसूनी बादल जो चैलेंज दे रहे हैं, ऑरेंज, येलो, रेड, अलग अलग, उसकी पूरी डिटेल आप इस रिपोर्ट में देखिए। ये माता वैष्णो देवी रूट है, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद अचानक पहाड़ टूट पड़ा। ये लैंडस्लाइड वैष्णो देवी मंदिर रूट पर हिमकोटी के पास अर्ध कुमारी के पास हुआ, जहां ये भयानक हादसा हो गया। ये मंदिर का बैटरी कार रूट है, जहां पर मलबा जमा होने से रूट बंद हो गया, तो तुरंत श्राइन बोर्ड ने मंदिर तक जाने वाली बैटरी और कार सर्विस रोक दी। श्रद्धालुओं को पहले ही रोक दिया गया, क्योंकि रूट पर निकलना मुश्किल हो गया। हालांकि किसी श्रद्धालु को कोई चोट नहीं आई है। प्रशासन की इमरजेंसी सर्विस तुरंत एक्टिव हो गई। जेसीबी को काम पर लगाया गया। मलबे को हटाकर रूट की सफाई शुरू की गई। बैटरी कार रूट बंद होने से पुराने रूट पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई। हालांकि जल्दी ही मलबे को हटाया गया। रूट पर पालकी और पैदल यात्रियों के जाने की परमिशन दे दी गई। माता वैष्णो देवी यात्रा रूट फिर से बहाल हो गया है। हालांकि श्राइन बोर्ड के अधिकारी पूरे रूट की चेकिंग करने में जुटे हैं, क्योंकि जम्मू में बीते 24 घंटों के दौरान तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की आशंका बढ़ गई। पहाड़ों पर मानसूनी आफत बरस रही है। वैष्णो माता मंदिर रूट पर लैंडस्लाइड हुआ तो पावागढ़ में कालिका माता शक्तिपीठ में पानी की रफ्तार डराने वाली है। ये पावागढ़ शक्तिपीठ कालिका माता मंदिर का रूट है, जिसकी सीढ़ियों पर पानी किस स्पीड से नीचे आ रहा है देख लीजिए, जैसे नदी की कोई धार पहाड़ी से फूट पड़ी है। सीढ़ियों की रेलिंग पर दो शख्स सहारा लिए खड़े हैं। अगर ये थोड़ा भी नीचे आए तो दोनों युवकों का पानी की रफ्तार में टिक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये सहारनपुर का फेमस मां शाकंभरी मंदिर का रूट है। इस रूट पर पानी की रफ्तार इतनी है, जो भी चपेट में आएगा सब बहा ले जाएगा। जिस रूट पर श्रद्धालु माता के दर्शन को जाते हैं, उस रूट पर पानी का कब्जा है। पानी की तेज धार आसपास की दुकानों को बहा ले जाने पर आमादा है। दरअसल पिछले 24 घंटे से शिवालिक की पहाड़ियों पर तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद वहां से निकलने वाला पानी सहारनपुर में तांडव मचा रहा है। हर तरफ बस पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद लैंडस्लाइड से उत्तराखंड हिल गया है। ये चमोली का नंदा नगर है, जहां सीएचसी गेट के पास अचानक पहाड़ी चट्टान टूट पड़ी। सड़क पर खड़ी दो गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अगर यहां गाड़ियों की जगह लोग मौजूद होते तो उनकी क्या हालत होती, ये सोचना बेहद डरावना है। हालांकि आसपास मौजूद लोग बाल बाल बच गए। पहाड़ों पर आसमानी आफत टूटी तो पहाड़ टूटने लगे। वहीं मैदानों में भी मौसम की मार बेहाल करने वाली है। ये सूरत है, जिसकी सूरत मॉनसून ने ऐसी बिगाड़ी। ये देखिए इस अपार्टमेंट की बाउंड्री वॉल 7 सेकंड में जमींदोज हो गई।
जिसके बाद अपार्टमेंट में दहशत फैल गई। सूरत शहर करीब करीब पूरा जलमग्न हो चुका है। आधा मंदिर डूब चुका है। मकानों की पहली मंजिल पानी में समा चुकी है। घरों के अंदर कई फीट पानी भरा है। मार्केट से लेकर मोहल्लों तक पानी का कब्जा है। सड़कों पर पानी नदी की रफ्तार जैसा बह रहा है, जहां बोट चलानी पड़ रही है। सूरत में अब तक 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। 2 स्टेट हाईवे पानी में डूबे हैं। ये हालात पंचमहल के हैं। पूरा शहर वेनिस सिटी बन चुका है। जहां तक नजर जाएगी पानी ही पानी दिखाई पड़ेगा। मकानों के बाहर, मकानों के अंदर कई फीट तक पानी भर चुका है। घरों का सामान पानी में भीगकर खराब हो चुका है। बारिश इतनी हुई है कि हर जगह पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। कार, स्कूटी, बाइक, ऑटो सब पानी में जल समाधि ले चुके हैं। अरावली जिले का भी हाल बारिश से बेहाल हो चुका है। पहले बारिश फिर नहर टूटने से सब कुछ पानी में समा चुका है। सड़कों पर, गलियों में पानी की रफ्तार ऐसी है मानो सड़क पर नदी बह निकली हो। जो भी रास्ते में आया वो पानी में बह गया। मोतीपुरा गांव में करीब 200 घर पानी से जलमग्न हो चुके हैं। वहीं दधालिया गांव में बादल फटने से ऐसा सैलाब आया कि 2 कारें और 2 बाइक पानी में बहने लगी, जिन्हें बामुश्किल बाहर निकाला गया। ये दाहोद है, जहां बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके बाद सड़कों पर सैलाब आ गया। पानी इतना भरा कि सड़क पर खड़ी स्कूटी डूब गई। बाकी गाड़ियां पानी के बीच से मुश्किल से निकल पाई। शहर की कई सोसाइटी, हॉस्पिटल में कई फीट पानी भर गया। कई घरों के अंदर कई फीट पानी जमा हो गया, जिन्हें निकालने के लिए पंपिंग मशीनों को लगाना पड़ा, लेकिन पानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 16 जिलों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अभी और तेज बारिश की संभावना जताई है। अमरेली, भावनगर, नवसारी और वलसाड में ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि राजकोट, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, वडोदरा, छोटा उदेपुर, पंचमहल और दाहोद में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। कामवारी नदी उफान पर है, जिसके बाद निचले इलाकों में पानी का कब्जा हो चुका है। मकानों से लेकर दुकानों में कई फीट पानी भरा हुआ है। पिकअप गाड़ी पानी में आधी डूब गई। 3 बत्ती भाजी मार्केट और खाड़ी पार इलाके में हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। ठाणे में भारी बारिश के बाद बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल भरभरा कर गिर पड़ी, जिसकी चपेट में आने से कई गाड़ियां दब गई। एक कार के साथ साथ कई बाइक्स मलबे के नीचे दफन हो गई। मलबा हटाने और गाड़ियां निकालने के लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। नासिक में तेज बारिश के बाद गोदावरी का कहर जारी है। पानी का तांडव देखना है तो ये मूर्ति देख लीजिए, जो आधी पानी में डूब चुकी है। रामकुंड कंपाउंड में एक मंदिर का केवल शिखर दिख रहा है, बाकी आसपास के घाट जलमग्न हो चुके हैं। नासिक का गंगापुर डैम लबालब हो चुका है, जिसके बाद पिछले 24 घंटे में 6000 क्यूसेक से ज्यादा पानी रिलीज किया गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट है। मुंबई में भी कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। साथ ही समंदर में हाई टाइड का भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से समंदर से दूर